हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, हम लोग झारखंड के आपदा प्रबंधन के विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इस क्रम में हम लोगों ने झारखंड में हाथियों के आक्रमण के विषय में अच्छी तरह से अध्ययन किया है। अब हम दूसरा जो प्राकृतिक आपदा है वो वज्रपात, उसके विषय में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। ये लाइटनिंग, वर्षा के दिनों में जो बारिश सब होती है तो बिजली जो चमकती है, उसके बाद वो जो बिजली कहाँ पे गिरती है, ज़मीन में गिरती है, उसी को क्या बोलते हैं, तड़ित कहते हैं। वर्षा के दिनों में चमकने वाली बिजली का ज़मीन में गिरना ही तड़ित कहलाता है। और इससे लाखों की बहुत ज़्यादा संख्या में झारखंड में मृत्यु होती है और मवेशियाँ भी मारे जाते हैं। और ये एक मतलब विशेष प्रकार का आपदा है झारखंड के लिए। अगर देखा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा बिजली कहाँ पे गिरती है तो झारखंड में गिरती है। भारत में सबसे ज़्यादा बिजली कहाँ पे गिरती है, झारखंड में। तो इसके गिरने के क्या कारण है बिजली के, सबसे पहले कारण को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले ये क्या क्या कारण है। सबसे पहला चीज़ है ऊंचाई। क्या है? ऊंचाई। ऊंचाई क्या होता है कि झारखंड क्या है, एक पठार है। हम लोग छोटा नागपुर के पठार में बसे हुए हैं और जो हम लोग के आजू बाजू मतलब बगल में जो है उड़ीसा हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ, वो हमसे काफ़ी डाउन पार्ट है। तो क्या होता है, बिजली जब गिरती है तो ऊंचा भाग में ही गिरती है। तो ऊंचाई एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है ज़्यादा बिजली गिरने का। दूसरा है आपका लौह धातु की अधिकता, मेटल। यहाँ पे लौह धातु की अधिकता, ज़्यादा मात्रा में लोहा मिलता है, मैग्नीज है, तांबा है। ये सारे जो चीज़ें हैं यहाँ पे पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, ये जो खान है, गुआ का खान, ये सब में बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। और उससे क्या होता है कि बिजली क्या चीज़ की तलाश में रहती है, मेटल की तलाश में यहाँ पे गिरती है। तो बिजली गिरने के दो कारण प्रमुख देखे गए। सबसे पहला क्या था, ऊंचाई। हम लोग पठारी भाग में रहते हैं और जो उड़ीसा हुआ, बंगाल हुआ, वो नीचे है। तो बिजली जब गिरती है तो ऊंचाई भाग में ही गिरती है। और दूसरा हमने क्या बताया, लौह धातु की अधिकता। बिजली मेटल की तलाश में रहती है और चूँकि झारखंड में पूरा क्या है, लौह अयस्क की भरमार है, खासकर पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम में। तो उस तरफ में ज़्यादा संभावना भी रहती है गिरने की। तो ये दो कारण हुआ। अब इससे जो प्रभावित कौन कौन से ज़िले हैं, तो ये कहाँ पे सबसे ज़्यादा बिजली गिरता है, तो उत्तर पश्चिम जिला, उत्तर पश्चिमी जिला, झारखंड का उत्तर पश्चिमी जो ज़िला है वो वहीं पर सबसे ज़्यादा वज्रपात की घटना होती है। और उसमें से 9 जिला आते हैं। कितने जिला? 9 जिला आते हैं। उसमें से पलामू है, गढ़वा को छोड़ दिया जाता है। गढ़वा में उतना थंडरिंग की घटना नहीं घटती है। फिर लातेहार, ये वाला लोहर दग्गा, यहाँ पे भी बिजली गिरती है। और ये वाला हजारीबाग, ये चतरा, और ये कोडरमा, दुमका में भी गिरता है। दुमका आपका उत्तर पश्चिमी भाग नहीं है, वो पूर्वी भाग में है, लेकिन वहाँ पे भी गिरता है। फिर गिरिडीह, कोडरमा हो गया, गिरिडीह हो गया। फिर रांची भी एक भाग है, रांची में भी बिजली गिरती है। तो कितने ज़िला हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 9 ज़िला है वहाँ पे थंडरिंग की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ ये 9 ज़िला को हम लोग को देख लेना है। उत्तर पश्चिमी ज़िला में गढ़वा को छोड़ देना है। अब क्या होता है कि जून और सितंबर माह में बिजली ज़्यादा गिरती है। जून और
सितंबर माह में बहुत ज़्यादा ही बिजली गिरती है। अब मुआवजा क्या मिलता है इससे? मुआवजा अगर मौत हो जाए किसी का तो 4 लाख रुपया मिलता है। 4 लाख मौत होने पर, 4 लाख मौत होने पर। घायल अगर होते हैं तो 4300 रुपीज़ से 1 लाख तक होता है, इतना इसमें होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि कितने ज़िले इससे प्रभावित हैं लाइटनिंग की समस्या से। तो 9 ज़िला। और कब सबसे ज़्यादा बिजली गिरता, कौन सा महीना में? जून और सितंबर आसपास गिरता है। और उत्तर पश्चिमी ज़िला इससे काफ़ी ही प्रभावित है। और बिजली गिरने के क्या कारण है? ऊंचाई। सबसे मुख्य कारण क्या है? ऊंचाई। और भारत में सबसे ज़्यादा बिजली कौन सा राज्य में गिरता है? वो है आपका झारखंड। तो बिजली से गिरेगा तो कैसे बचना है, तो इसके विषय में क्या होता है, एक ट्रेनिंग दिया जाता है। तो लाइटनिंग जो है से संबंधित आपदा से निपटने के लिए एक विशेष प्रकार का मॉड्यूल ट्रेनिंग दिया जाता है। वो किस संस्था के द्वारा दिया जाता है, कौन जो है टेक्निकल सपोर्ट करता है इसमें, तो वो है स्काईपा। स्काईपा, SKIPA, स्काईपा। तो एस से श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट, श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इतना याद रखना है। और हिंदी में श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, ये याद रखना है। ये कहाँ पे है? रांची में इसका ट्रेनिंग दिया जाता है। ये 2007 से ही आपदा प्रबंधन का केंद्र का संचालन कर रहा है। तो इस प्रकार आपका वज्रपात का ट्रेनिंग कहाँ पर मिलता है? स्काईपा के द्वारा दिया जाता है। ऐसे जो भी ट्रेनिंग सेंटर है वो धनबाद और रांची में ही लगभग है। और बहुत सारे हैं, जैसे सूखा का ट्रेनिंग कौन देगा? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। और इसका गठन कब हुआ था? 1956। और विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला था? 1981 में। सूखा का ट्रेनिंग यहीं पे मिलता है। कांके में इसका मुख्य ऑफिस है। अब हो गया और क्या चीज़? खनन तो जान रहे हैं हम, ISM धनबाद में इसका ट्रेनिंग मिलेगा। ISM धनबाद में मिलता है। और फिर भूकंप का ट्रेनिंग कहाँ पे मिलता है? BIT रांची में मिलता है। BIT रांची में। बाढ़ का कहाँ पे मिलता है? ये सब मॉडल को तैयार करता है, ट्रेनिंग देता है, विशेष प्रकार का ट्रेनिंग। इससे किस प्रकार बचिएगा उस प्रकार है। और एक चीज़ याद रखिएगा, 2015 ईस्वी में लाइटनिंग से घटना घटी थी। उसमें 54 व्यक्ति की मृत्यु झारखंड में हुई थी। 54 व्यक्ति, 54 व्यक्ति मर गए थे। और घायल कितना हुआ था? 76 व्यक्ति घायल हुए थे। और मवेशी 32 पशु की मृत्यु हुई थी। इस प्रकार इतना हुआ। और जब भी लाइटिंग हो, अगर हम कहीं फंस गए हैं तो सबसे पहला हम लोग को इससे बचने का उपाय करना चाहिए। अगर हम लोग के पास मोबाइल है तो मोबाइल को बंद कर देंगे। अगर आसपास है तो घर में शरण ले लेंगे। ऊंचे पेड़ के सामने नहीं रहेंगे। और मोबाइल को तो ऑफ कर देना। घर में आपका जो भी लाइट को भी ऑफ कर देना है। कार में चल रहे हैं तो कार का दोनों शीशा को बंद कर। तो इस प्रकार वज्रपात में तो इतना ही है। इससे 9 जिला प्रभावित है।
और स्काइपा इसका ट्रेनिंग देता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 2 मिनट के बाद मिलते हैं। तो आप आपदा प्रबंधन का हम लोग तीसरा चैप्टर को देखते हैं, वो है चक्रवात, साइक्लोन, चक्रवात। तो चक्रवात का प्रभाव इस क्षेत्र में है। ये वो क्षेत्र है, ये वाला सरायकेला खरसावां हो गया, ये वेस्ट सिंहभूम हो गया, ये वाला ईस्ट सिंहभूम। ये तीनों जिला ही झारखंड में चक्रवात से प्रभावित है। तो इसको लिखना है कि प्रभावित जिला, ये 3 है, सरायकेला खरसावां, वेस्ट सिंहभूम और ईस्ट सिंहभूम। तो 3 जिला ही चक्रवात से प्रभावित है। 3 जिला चक्रवात से प्रभावित है। और ट्रेनिंग कौन देता है? बीआईटी मेसरा। बीआईटी मेसरा पहले ट्रेनिंग देता था, अब दूसरा जन ट्रेनिंग देता है। अब नाउ एसआर, एसआर बोल रहे हैं, केसार, केसार एडुकेशनल। बस इतना ही है चक्रवात में। चक्रवात से इतना याद रखना है कि ये कौन सा भाग है, दक्षिण भाग है ना। तो झारखंड का दक्षिण भाग इससे प्रभावित है। और इसमें 3 जिला, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम, 3 जिला इससे प्रभावित है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा। इसमें इतना ही, दक्षिण पूर्व जिला प्रभावित है, इसको दक्षिण पूर्व बोलेंगे, दक्षिण पूर्व जिला। अब चक्रवात हो गया। अब और क्या बच गया? ओलापात। ओलापात झारखंड में कहाँ कहाँ होता है? तो ओलापात ये इलाका हो गया सेंट्रल भाग। सेंट्रल भाग में झारखंड का सेंट्रल पार्ट, इसमें 4 जिला आते हैं। 4 जिला को याद करना है। उसमें से मुख्य रूप से 4 जिला है। उसमें रांची हो गया और रामगढ़ हो गया। रांची, रामगढ़, लोहरदगा और गुमला है। इस तरफ मान के चलिए कि यहाँ पे ओलापात होता है। इस प्रकार आज हम लोगों ने आपदा प्रबंधन के अंतर्गत में 3 चीज़ को हम लोगों ने कवर किया। तो सबसे पहला था वज्रपात, लाइटनिंग, दूसरा था चक्रवात, तीसरा था ओलापात। यही है। तो जो लाइटनिंग था वो उत्तर पश्चिमी भाग में विशेषकर लाइटनिंग का घटना घटती है, और एक इस तरफ में धुमका। और ओलापात जो चक्रवात हो गया वो दक्षिण पूर्व हो गया। इसमें इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। और ओलापात के अंतर्गत में जो सेंट्रल पार्ट झारखंड का 4 जिला उसमें आते हैं, रांची, लोहरदगा, गुमला और रामगढ़ है। और ट्रेनिंग कौन कौन देता है? तो चक्रवात का ट्रेनिंग पहले केसार देता था, अभी केसार देता है, सबसे पहले मेसरा देता था। अब वो जो लाइटनिंग का ट्रेनिंग कौन देता है? स्काइपा। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने इतना कवर किया, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी बेहतर क्लास के साथ, पार्ट 3 के साथ।